हाँ, तो मेरे भाइयों, अब मैं सुंदरकांड भाग 2 गा रहा हूँ। बोलिए गजानंद जी महाराज की जय। आप मेरा दुलार रखिए श्री राम चलर जी को सीता जी दे दीजिए, इससे आपका अहित न हो। उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला, रे दुष्ट, मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर मूर्ख उन्हीं से जा मिले और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कह कर रावण ने भविष्यण के लात मार दी। रावण ने जिस क्षण भविष्यण को त्यागा, उसी क्षण वह हुआ भागा। भेभव से ही हो गया भविष्यण जी हर्षित हो मन में अनेकों मनोरथ करते हुए रघुनाथ जी के पास चले। विचार करते हुए वो समुंदर के इस आर पार वानरों में भविष्यण को आते देखा तो सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा परण तो है शरणागत। भय को हर देना वह भयभीत मेरी शरण में आया है, तो मैं उसके प्राणों की रक्षा करूँगा। भविष्यण जी को आगे करके वानर फिर वहाँ से चले जाए। रघुनाथ जी और लक्ष्मण दोनों भाइयों को भविष्यण जी ने दूर से देखा। शोभा के धाम श्री राम जी को देख के वे पलक रोक कर ठिठक कर एक टक देखते ही रह गए। भगवान के सब रूप को देख के भविष्यण के नेत्रों में जल भर आया और अत्यंत पुलकित हो गए। मन में धीरज कर उन्होंने कोमल वचन कही, हे रघुनाथ
नाथ जी वचन कहे नाथ में 10 मुख रावण का भाई मैं कानों से आपका यश सुन आया हूँ प्रभु भय के भय का नाश करने वाले ये देखो दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर मेरी रक्षा करो भीषण जी के दीन वचन प्रभु के मन को बहुत ही भाई उन्होंने भविष्ण को हर जैसे लगा ही लिया उनको अपने पास बिठा श्री राम जी भगतों को भय हरने वाले वचन बोल दिए तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है दिन रात दूसरों की मंडली में बसते हो तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है भीषण ने कहा रघुनाथ जी आपकी चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं मेरे सारे भय मिट गए हैं हे कृपालु आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल नहीं व्यापते हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को नेत्रों से देखा श्री राम जी ने कहा हे सखा सुनो मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जो सगुण भगवान के उपासक दूसरों के हितों में लगे रहते नीति और नियमों के दृढ़ हैं और जिन ब्राह्मण के चरणों से वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण है इससे तुम मुझे अंत किए हो प्रभु की वाणी सुनते भविष्य हर के भीतर जानने वाले है किए पालू के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भगति मुझे दे दीजिए एवं कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल लिया और उन्हें मांगा शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने वाली थी वही संपत्ति रघुनाथ जी ने भविष्ण को बहुत ही संकुचाते हुए दी अपना सेवक जान कर भविष्ण को अपना लिया फिर सब कुछ जानने वाले
राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानर राज सुग्रीव लंकापति भविष्ण सुनो इस गहरे समुंदर को किस प्रकार पार किया जाए। भविष्ण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी पहले समुंदर से जाकर प्रार्थना की जाए। वे विचार कर उपाय बता देंगे। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नाय लगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ देवों का कौन भरोसा, आलसी लोग ही देव देव पुकारते हैं। छोटे भाई को समझ कर प्रभु श्री राम जी समुंदर के समीप आ गए। किनारे पर कुश बिछा कर बैठ गए। इधर जो ही भविष्य प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने जो दूत भेजे, दो दूत भेजे। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की सराहना करने लगे। श्री राम जी का यश गान करते हुए लंका में वापिस आए तो उन्होंने रावण के चरणों में शीश निवाया। 10 मुख रावण ने हंस कर बात पूछी। दूतों ने कहा, हे नाथ आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़ हमारा कहना मान। जब आपका भाई श्री राम जी से मिला तब उसको पहुँचते ही श्री राम ने राज तिलक कर ही दिया। श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि अधिकता को ताकों से सभी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुंदर सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई उपाय पूछा। उनके वचन सुनकर श्री राम जी समुंदर से मांग रहे। दूत के ये वचन सुनकर रावण खूब हंसा। बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की है पाली, जिसके भविष्ण जैसे डरपोक मंत्री हो। जगत उसे विजय और विभूति कहाँ। दूत ने कहा, हे नाथ अभिमान स्वभाव को छोड़कर इन सब बातों को समझिए। क्रोध को छोड़कर मेरा वचन सुने। हे नाथ श्री राम जी देर त्याग दीजिए। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। जब उस दूत
चरणों में सिर नवा कर वहीं चला गया जहाँ के पास सागर रघुनाथ जी थे। और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुंदर इन्हें नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से। स्वागत है आप सबका। आप सबके श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुंदर विनती नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुंदर सोख डालूंगा। ऐसा कह कर के श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया, भयंकर अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुंदर के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। जब समुंदर ने जीवों को जलते पाया, तब सोने की थाली में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़ कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। समुंदर ने भयभीत होकर प्रभु के चरणों को पकड़ के कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। प्रभु के परताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं, तथापि प्रभु की माया अटेल है। अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। हे नाथ लील और नल 2 वानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तर जाएंगे। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन तू संसार सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इनका और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण, सुंदर मंडलों का देने वाला है। जो इस आदर सहित सुनेगा, वे बिना किसी जहाज के ही भव सागर को तर जाएगा। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला है। श्री रामचरित मानस का यह 5वां सोमपान बड़ा ही सुंदर है। इति श्री सुंदरकांड पाठ समाप्तम। तो मेरे भाइयों,
इस हिंदी सुंदरकांड को सुनकर आगे से आगे फॉरवर्ड करें।